मेरा नाम है ममता और आज हम क्लास 7 का 9 चैप्टर करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्लांट बनने से पहले अपने जैसा ही एक प्लांट को ग्रो करके जाए, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब देखिए प्लांट्स का ये पार्ट है, जो हमारी स्टेम, लीफ और रूट है ना, इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। ये रिप्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं करता। जो हमारा फ्लावर और बर्ड देख रहे हो ना, ये होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिससे हमारा एक नया प्लांट ग्रो होता है। उसके बाद देखिए कि रिप्रोडक्शन प्लांट में किस टाइप से होते हैं। एसेक्सुअल भी हो सकते हैं, सेक्सुअल भी। एसेक्सुअल का मतलब है जब एक पेरेंट इन्वॉल्व हो, सेक्सुअल का मतलब है जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो। एसेक्सुअल में टाइप्स हैं आगे, जैसे बर्डिंग ये मेनली ईस्ट में देखी गई है। इसमें क्या है कि पेरेंट सेल जो है आगे ना छोटा सा बर्ड बना लेता है, जिससे आगे न्यूक्लियस जो डिवाइड हो जाता है और एक सेम उसी टाइप का एक डॉटर सेल बन के सेपरेट हो जाता है। जो फ्रेगमेंटेशन है मेनली एल्गी जो है स्पाइरो वगैरह में देखी गई है। इसमें क्या आप देखो, एक स्पाइरो वगैरह इसने अपने आप को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो आगे उसके जैसे ही पेरेंट सेल जैसे ही बन गए। उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन में क्या है कि आपने एक ब्रेड को काफ़ी टाइम के लिए मतलब पानी लगा के रख दो, 15 दिनों बाद देखोगे ना उसके ऊपर एक काई सी बननी शुरू हो जाएगी। जो बनी है ना वो क्या बन गए, हमारे स्पाइरो वगैरह के स्पोर्स बन गए। तो आप ये देखिए ऊपर डायग्राम में जो मैंने डॉट्स डाले हैं ना, ये स्पोर हैं। ये आगे ना कहीं भी गिरेंगे तो वहाँ पर एक नया प्लांट ग्रो कर देंगे। ये मेनली देखा गया मोसिस ऑफ फर्न में। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या है? वेजिटेटिव पार्ट्स मैंने आपको अभी बता के हटी हूँ। प्लांट्स में वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से हैं? स्टेम, लीव्स और रूट। इनकी प्रोपोगेशन मतलब इनसे जो आगे बन रहे हैं डॉटर सेल, वो उसके बारे में बताया गया है। जैसे फ्रॉम स्टेम से क्या बन रहा है? जैसे हमारे पोटैटो, वो एक स्टेम है, उसके ऊपर आपने छोटे छोटे बर्ड्स देखे होंगे, उससे एक नया हम पोटैटो ग्रो कर सकते हैं। तो ये क्या होगी उसकी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जिंजर, टर्मरिक में बल्ब्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारी कांदा वाली कैटेगरी होती है स्पीशीज, उसमें कॉम्स प्रेजेंट। जो कैक्टाई हैं वो खुद से ही अपने पार्ट स्ट्रेट कर देते हैं, जिससे वो आगे फर्दर हॉर्केक्टाई ग्रो हो जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल एक गार्डन में ना आप एक ग्रीन प्लांट ग्रो करो, तो आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि वहाँ पर बहुत सारे ग्रीन प्लांट ग्रो हो गए। इसका कारण क्या है कि वो हॉरिजॉन्टली ग्रो होके अपने ही पार्ट्स को आगे आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसके बाद लीव से, जैसे आपने ब्रायोफिल्म देखा होगा, ब्रायोफिल्म के जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स के वो साइड पे नोचेस प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। रूट मेनली दलिया और स्वीट पोटैटो है ना, ये आपने देखा होगा, ये रूट ही होती हैं जिनसे आगे ये एक नया प्लांट ग्रो करते देती हैं। उसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में दो और तरीके, ग्राफ्टिंग का मतलब कैसे? दो अलग अलग प्लांट हो जिसके एक रूट सिस्टम अच्छा है, जिसका एक शूट सिस्टम अच्छा है, उन दोनों को जोड़ देना, मतलब वहाँ पर एक मतलब कपड़ा बांध देना, उसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग, जिससे एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। ये मेनली मैंगो और सिट्रस प्लांट्स में किया जाता है। उसके अलावा लेयरिंग का मतलब क्या है कि जो हमारा प्लांट है ना उसको हॉरिजॉन्टली ग्रो कराना। हॉरिजॉन्टली ग्रो कराएंगे तो वो अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन में ही एक से काफ़ी, ये देखिए आगे 3 उसने और बनाने प्लांट शुरू कर दिए। मेनली देखा गया है जैस्मिन में। ठीक है जी। अब उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरेटिवली कम टाइम लेता है। ये इजली बियर कर देता है, मतलब इजली अपने डॉटर सेल बना लेता है। उसके बाद तो सेम कॉपी होती है, जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं, कोई चेंज नहीं आता। सेम जैसे हमें करैक्टर चाहिए, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कोई भी फल फ्रूट देते हैं, हम कहते हैं वो अच्छा होना चाहिए, तो आगे वैसी गुण जाएँ तो वो भी हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिल जाते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर बाई चांस जो हमारे पास पहले जो स्पीशीज़ थी वो बीमार थी या फिर उसको डिजीज़ लगी हुई थी, आगे अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी तो उसके आगे भी जितनी भी डॉटर सेल होंगी वो भी डिजीजफुल होंगी। ठीक है जी। अब हम आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमने पहले ही बता चुके हैं रिप्रोडक्शन कहाँ से होती है, फ्लावर पार्ट से। ये फ्लावर के पार्ट बताए हैं। जो नीचे ग्रीन वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं सेपल। ये प्रोटेक्ट करता है हमारे फ्लावर को इंसेक्ट्स वगैरह से या फिर ख़राब होने से। जो पेटल्स हैं वो हमारे फ्लावर को कलर और ओरिएंटेशन देते हैं। उसके अलावा जो ये आप बीच में ट्यूब टाइप देख रहे हो, ये होता है फीमेल पार्ट, जिसको हम कहते हैं कार्पिल। इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं स्टिग्मा, और जो ये ट्यूब लंबी लाइन जैसे इसको कहते हैं स्टाइल, और नीचे जो ओवल जैसे इसको हम कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर ये आगे क्या है, ओव्यूल। ठीक है जी। उसके बाद जो मेल पार्ट है ना, वो होते हैं ये साइड में जो लंबे दिखा रहे हैं, दोनों साइड पे 3 ये हो गया मेल पार्ट, जिसको हम कहते हैं स्टेमन। इसके 2 पार्ट्स है, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको एंथर कहते हैं, जो ये लंबी ट्यूब टाइप दिख रही है वो क्या है, हमारी फिलामेंट। ऊपर से जो प्लांट है ना, प्लांट में मेनली ये 2 टाइप के प्लांट्स होते हैं। या तो अगर सेम प्लांट पे ही ग्रो कर रहे हैं दोनों हमारे मेल और फीमेल पार्ट,
तो हम उसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल। अगर वो अलग अलग पे कर रहे हैं, अगर वो अलग अलग पे कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। अगर वो सेम प्लांट पे ग्रो कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट। ठीक है जी। उसके बाद अब आगे ये साइकिल कैसे चलता है। सबसे पहले हमारा एक सीड है, ठीक है जी, सीड ने एक प्लांट ग्रो कर दिया, उसके बाद प्लांट से एक फ्लावर बना। फ्लावर में हमने अभी पढ़ा कि ये प्लांट मतलब ये फ्लावर में फीमेल और मेल पार्ट है, जिससे आगे क्या बन गया, फ्रूट। फ्रूट से फिर सीड निकले, सीड जब निकले तो बाकी का जितना भी प्लांट का पार्ट था वो डेड हो गया। ये सीड है, आगे फिर जर्मिनेट कर गया, फिर प्लांट बना दिया। ये सर्कल चलता रहता है। उसके बाद अब पॉलिनेशन। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, इसमें दो स्टेप होते हैं, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि जो हमारा मेल पार्ट है वहाँ से स्पोर या फिर सीड का फीमेल पार्ट पर ट्रांसपोर्ट होना, उसको कहते हैं पॉलिनेशन। ये दो टाइप के होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन मैं बता चुकी, जब सेम प्लांट पे है, मतलब दोनों मेल और फीमेल पार्ट, तो मतलब क्या हो गया, वो बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या है कि सेम प्लांट पे ही प्रेजेंट है, तो वहाँ से जो हमारे स्पोर्स हैं वो फीमेल पार्ट में चले गए हैं। और जो क्रॉस पॉलिनेशन है, इसके लिए हमें एक मीडियम चाहिए होता है, मतलब या तो विंड, वाटर, एयर कुछ भी हो, या फिर कोई इंसेक्ट, वो एक प्लांट से पोलन लेके जो फीमेल पार्ट है वहाँ पर ट्रांसफर करें। वो कैसे करते हैं, जैसे हमारे इंसेक्ट हैं वो मेनली सुंदर सुंदर जो फूल होते हैं वहाँ पर नेक्टर, मतलब वहाँ पर जो जूस है उनका सक करने जाते हैं, तो अपने साथ वो पोलन ले जाते हैं और उनकी आगे पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, अब मैंने आपको फीमेल का सारा पार्ट समझा दिया। ऊपर जो स्टिग्मा था ना, वहाँ पर जो पोलन्स आगे चिपक जाएंगे, वहाँ तक क्या हो गया, हमारी पॉलिनेशन। आगे क्या होगी, जब वो नीचे आएंगे तो नीचे जो ओव्यूल था वहाँ पर ओवरी थी, वहाँ पर जाके वो एक दूसरे से मिल जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, जाइगोट। ये क्या होगी, हमारी फर्टिलाइजेशन, मतलब एक दूसरे का जुड़ जाना, उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। वो आगे क्या डिवीजन करके क्या बना देंगे, एम्ब्रियो। जब ये सारा प्रोसेस हो गया तो आप देखोगे एंड में क्या होगा, जो हमारा फ्लावर का सेपल, पेटल, स्टेमन और स्टिग्मा, ये सारा क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएंगे और नीचे फॉल ऑफ हो जाएंगे। जो बीच में फीमेल पार्ट था अकेला ओव्यूल, वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद जो सीड की डिस्पर्सल है वो किस किस तरीक़ों से हो सकती है, 4 तरीक़ों से होती है। विंड से भी हो सकती है, वाटर से भी, एनिमल से भी, या फिर एक्सप्लोजन हो जाना हमारे फूड का, उससे भी। कैसे, विंड से कैसे, जैसे ऑर्किड में हो गया, सनफ्लावर में हो गया, ये विंड की हेल्प से जो हमारे सीड है ना, इनको अलग अलग जगह पे ले जाती है और जहाँ पर एक नया प्लांट ग्रो हो सके। वाटर में कैसे, वाटर लिली हो गया, जैसे लोटस हो गया, इनमें वाटर के थ्रू सीड डिस्पर्सल हो जाए। एनिमल कैसे, एनिमल मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि वो जैसे ना कोई खा लें उनको, हमारे जैसे एप्पल है उन्होंने खा लिया तो अब उनके डाइजेस्टिव ट्रैक में सारा कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा, बट जो सीड है वो डाइजेस्ट नहीं होता। वो एज इट इज़ जहाँ पर भी वो एक्सक्रीट करेंगे वहाँ पर सीड का डिस्पर्सल हो गया, वहाँ पर एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। उसके बाद बाय एक्सप्लोजन का मतलब क्या है कि ना फ्रूट छोटे छोटे पॉन्ड्स बना देता है, तो क्या होता है कि वो अपने आप ही ना एक्सप्लोर होने शुरू हो जाते हैं और एक नया जगह पे अपना सीड के डिस्पोजल कर लेते हैं, जैसे कि हमारा आ गया पी और बीन्स में। उसके बाद ये हमारा इस चैप्टर के लिए था और थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर आपको नोट्स चाहिए हो एक्सरसाइज के साथ या फिर एमसीक्यू वाइज कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में बता दिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल एड्रेस प्रेजेंट है जिससे आप मुझे मेल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे अपना कोई मॉडिफिकेशन करना हो या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप मॉडिफिकेशन वगैरह करना हो या फिर आप कुछ अपने अकॉर्डिंग कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चाहते हो कि मैं बनाऊँ वीडियो, तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।